उन पांचों ब्राह्मणों में कवि नाम का ब्राह्मण वहाँ आया। एकादशी को एकांत में कादम्बनी का रूप देखने को पहले कवि नाम नैष्ठिक मुनि के पास गए, विधि देखी, इसी विधि से पूजन करने लगे। उसी समय कादम्बनी नाम की रानी वहाँ आई। मुनि को नमस्कार कर तथा पूजा को देखकर वीणा को ग्रहण किया, प्रीति युक्त अच्छी तरीके से गान किया। मधुर स्वर युक्त मेरा गान सुनकर प्रथुधाम ब्रह्मचारी को क्षोभ नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी आत्मा को जीत रखा था। उसकी संगति से कवि और कादम्बनी का मन शुद्ध हो गया। मेरी भक्ति से कामदेव ने पीड़ा नहीं की। रात्रि को कादम्बनी और कवि जागरण नृत्य करते रहे। मेरे पास वीणा से गान करते हुए दोनों आनंदित हुए। मुनि ने गाय के गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी गोबर का आचमन किया। प्रातःकाल कादम्बनी राजा के घर चली गई। कवि ग्राम में आकर द्वादशी के दिन सब धन और आभूषण ब्राह्मण को देकर भक्ति को बढ़ाने के लिए विरक्त हो गया। दूसरे दिन द्वादशी को कादम्बनी को देखने के लिए शुचि नाम का ब्राह्मण आया। प्रातःकाल मुनि को बैठे हुए देखा। मुनि के संग से शुचि ने भी हमारा पूजन किया। उसी क्षण में कादम्बनी को देखा तो शुचि ने नृत्य गीत देखा तथा कादम्बनी ने अपना लावण्य शुचि को दिखाया। इसी प्रकार गीत नृत्य करके शुचि को भी भक्ति उत्पन्न हो गई। रात्रि को भी भक्ति युक्त मुनि के साथ गौमूत्र का आचमन किया। शुचि ने संगति से व्रत तथा पूजा की। इंद्रियों के लिए विरक्त होकर के सब द्रव्य दान कर दिया। मेरी भक्ति से जितेंद्रिय शुचि बोला, विषय में आसक्त ऐसे लोगों का मोह देखो। संसार रूपी दावानल को ये नहीं जानते। हृदय में स्थित भगवान को छोड़कर मृग तृष्णा की ओर दौड़ते हैं। इससे बढ़कर दुख और क्या होगा। नृत्य गीत से मन हरण करने वाली कादम्बनी बाला को देख के भी महा आनंद से युक्त मुनि के मन में क्षोभ नहीं हुआ। इस कारण से सबसे मन को खींच के जगदीश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा बोल करके दूसरे जनों को बिना देखे ही शुचि ब्राह्मण तीर्थ को चले गए। इसी प्रकार त्रयोदशी को कादम्बनी को देखने के लिए दृढ़ नाम के ब्राह्मण आए। मुनि से मिलकर इसी प्रकार हमारा पूजन किया। गाय का दूध पीकर आज गीत राग कर राग रहित शुचि के समान वचन बोलकर वो भी तीर्थ चले गए। सब द्रव्य का दान करके चतुर्दशी को दंत नाम का मुनि आए, ब्राह्मण आए। मुनि के संग से पूजन तथा गीत करके मुनि के पीने से बचे हुए उस घी को खाकर उसी क्षण शुद्ध तत्व हो गए। उनका रूप गुण देखकर विरक्त हो गए। इसी प्रकार वे सर्वदान करके दरिद्री भक्ति युक्त तीर्थ में चले गए। पूर्णिमा को हंस आए, मुनि को देखा, नमस्कार करके नदी में स्नान करके आंवले के नीचे बैठकर श्राद्ध किया। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे जो कोई स्नान दान हमारा पूजन तथा भोजन करता है उसको कोटि यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में आंवले को स्पर्श करने से तथा खाने से शरीर पवित्र होता है। इसके बाद हंस नाम के ब्राह्मण मुनि के निकट गए। इसी प्रकार उन्होंने भी मुनि की संगति प्राप्त करके मेरा पूजन किया, गीत नृत्य किया। कादम्बरी को देखकर मोहित नहीं हुए। मुनि के साथ गाय की दधी खा करके विरक्त हो गए। वहीं सब द्रव्य का दान देकर वो भी तीर्थ में चले गए।
राजा ने कादम्बनी का विष्णु भगवान में जाना सुना तो उसको अपने महल में बंद कर दिया। फिर कादम्बनी देवालय नहीं गई। 5 ब्राह्मण द्वारा धर्म से हे भीष्म मुनि की संगति से मथुरा में मेरा व्रत किया गया। इसके बाद वह कादम्बनी व्रत पूजा गीत नृत्य के प्रभाव से द्रौपदी बनी और 5 ब्राह्मण पांडव हुए। इसी कारण पांडवों में हमारी अत्यंत प्रीति है। कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे श्राद्ध करने से हंस नाम के ब्राह्मण युधिष्ठिर हुए। एकादशी को जागरण करने से मित्र नाम के ब्राह्मण मेरे अंश अर्जुन हुए। शुचि नाम के ब्राह्मण सहदेव हुए। दंत नाम के ब्राह्मण नकुल हुए। दृढ़ नाम के ब्राह्मण महापराक्रमी भीमसेन हुए। इस प्रकार पूर्व ही पांडवों ने व्रत किया था। इस कारण से हम उनके वशीभूत हैं। इनको अव्यय पद देंगे। फिर इस व्रत को तुमने किया, इसी से भीष्म पंचक के नाम से ये व्रत प्रसिद्ध हुआ। जो लोग मथुरा में मेरा यह व्रत करेंगे मुक्ति उनके हाथ में होगी। सार्वभौम राज्य, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, योग सिद्धि, मुक्ति हम उनको प्रसन्नता से देते हैं। हमको वशीभूत करने वाला भक्ति योग दुर्लभ है। कार्तिक महीने में जो कोई ये व्रत करता है उसको ये सब प्राप्त होता है। इस प्रकार से कार्तिक पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्य भीष्म पंचकोपाख्यानम नाम 30 अध्याय के 30वें अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं।